अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवीद चौधरी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने एक्सीनेंस के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डॉलर सेंड करने होते हैं। ठीक है, मतलब कि एक्सीनेंस ने ये ऑप्शन दी हुई है कि आप अपने ई वॉलेट या जहां से भी आपने डिपॉजिट किया उसके अलावा भी अगर आप कहीं से विड्रॉल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंपल, आपने थ्री डॉट के सामने ट्रांसफर फंड्स के ऊपर आपने क्लिक करना है, ये आपके सामने है। यहाँ पर आपने ट्रांसफर फंड्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर दो तरह की ऑप्शंस आएंगी। ठीक है, दो ऑप्शंस होगी, बिटवीन योर अकाउंट्स और टू अनदर यूजर। ठीक है, आपने ये देखें आपके सामने बिटवीन योर अकाउंट्स, यानी कि आपके जितने अकाउंट्स हैं उनके अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन आपने क्योंकि किसी दूसरे बंदे को करना है, किसी के अकाउंट में करना है, तो टू एन अदर यूजर के ऊपर आपने क्लिक करना है। सिंपल। और उसके बाद वो वाला अकाउंट जिस अकाउंट से आपने सेंड करने हैं उसको डॉलर्स, वो आ जाएगा। उसके बाद उस बंदे का जिसको आपने सेंड करना है उसका अकाउंट नंबर आपने लिखना है। ठीक है, उसके बाद उसका ईमेल लिखना है, उसके बाद रीजन बतानी है, वो मैं आपको बताता हूँ साथ साथ। लेकिन सबसे पहले उसका जो अकाउंट नंबर है वो कॉपी पेस्ट यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। कुछ चीजें हाइड रखूंगा, ठीक है, सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से। बाकी आपने मकसद है आपने इजीली समझना है। अच्छा, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा किन लोगों का रिजेक्ट होता है। ठीक है, ये नहीं है कि सबका ट्रांसफर हो जाता है वो। अच्छा, यहाँ पर मैंने उसका अकाउंट नंबर लिख लिया, यहाँ से मैं उसकी ईमेल जो है वो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वो भी यहाँ पर मैंने कर दी। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन होती है रीजन लिखने की या मेंशन करने की। ठीक है, वो आप कोई भी कर सकते हैं। $50 अमाउंट जितनी भी किसी को आपने करनी है, 150 200 जितनी भी आपने करनी है, वो आपने यहाँ पर अमाउंट के ऊपर करना है। ठीक है, मैं 50 उसको सेंड करने लगा हूँ। उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। बिल्कुल उन लोगों का रिजेक्ट होता है जो सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए यूज करते हैं, ट्रेडिंग नहीं करते, तो उन लोगों का ये रिजेक्ट कर देते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने अकाउंट नंबर होगा, जिसको आपने सेंड करना है उसका अकाउंट नंबर होगा, उसके बाद अमाउंट होगी, उसके बाद नो कमीशन, उसके बाद आप लास्ट में देख सकते हैं $50 अमाउंट। ठीक है, उसके बाद आपने कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास एक कोड आएगा एक्सीलेंस की तरफ से आपके मोबाइल के ऊपर। ठीक है, या ये भी मैं हाइड रखता हूं। ठीक है, तो आपके मोबाइल के ऊपर आएगा। यहां पर आपने सिंपल जो भी होगा वो आपने यहां पर लिख देना है। ठीक है, 6 जो होंगे इसके पार्ट्स होंगे, और सिंपल आपने उसको यहां पर लिख देना है। ठीक है, ये देखें मैं लिख रहा हूं। ओके, अच्छा, उसके बाद आपने सिंपल इसको उसको क्लिक करना है कंफर्म के ऊपर। ठीक है, ये देखें कंफर्म के ऊपर आपने क्लिक करना है, बस इतनी सी बात है। आपकी जो अमाउंट है वो दूसरे बंदे को जा चुकी है। ठीक है, बहुत आसान है, इसको इसी तरह आप यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको वो भी दिखाता हूं कि इसको व्यू हिस्ट्री पर जाएंगे तो आप सारा देख सकते हैं कि अभी प्रोसेसिंग में है या डन हो चुके हैं या रिजेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर हमारे प्रोसेसिंग में है। अब जैसे ही ये जाते हैं तो मैं आपको, ये जैसे ही सेंड होता है डॉलर्स होते हैं, तो मैं आपको वो भी स्क्रीनशॉट उसका दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा एक चीज बता दूं, रिजेक्ट किन लोगों का होता है? रिजेक्ट उन लोगों का होता है जो लोग सिर्फ इस चीज को ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, और ट्रेडिंग नहीं करते, उनको ये रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, वो पूरा इनका ऑटोमेटिक सिस्टम है, सारा मैनुअल नहीं है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये सेंड होते हैं तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। डन लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं डन लिखा हुआ आ गया, और यहाँ पर हमारे $50 जो हैं वो सेंड हो चुके हैं, जिसको हमने सेंड किए। उसके बाद आप देख सकते हैं आज की डेट है, सब टाइम है, सब कुछ है। ठीक है, इसी तरह आप इजीली किसी को सेंड कर सकते हैं। बस इतना सा काम है। ये एक अच्छी ऑप्शन है इसमें, एक्सीलेंस में,